ये सवाल देखिए आपसे कह रहा है कि एक माइनर सेगमेंट है जो कि 45 डिग्री का एंगल बता रहा है सेंटर ओ पर सर्कल के, और रेडियस जो सर्कल का है वो 8 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा माइनर सेगमेंट का। ठीक है, तो क्या होता है सेगमेंट? सेगमेंट और सेक्टर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए ये हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्टर, ये हमारे सर्कल का सेक्टर होता है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे ज्वाइन कर दें। ज्वाइन करने के बाद ये जो एरिया हमारा बनता है ये वाला, ये हमारा सेक्टर है, ये सेगमेंट है, ये हमारा सेगमेंट है। ठीक है, तो सेगमेंट ये है और माइनर सेगमेंट है, छोटा वाला पोर्शन है इसलिए माइनर है। जो आपका ये बाकी ये वाला पोर्शन बनता है, ये वाला पोर्शन मतलब ये जो आपका कॉर्ड है, कॉर्ड और सर्कल वाले पोर्शन के बीच में जो एरिया है ये सेगमेंट है। तो इधर भी है देखो आप, ये तो ये आपका हो गया मेजर सेगमेंट है। यहाँ पर ये मेजर सेगमेंट हो गया, ये माइनर सेगमेंट हो गया। तो यहाँ माइनर सेगमेंट की बात की गई है कि भैया मुझे इसका एरिया बता दो कितना है। ये एंगल मुझे कितना दिया है 45 डिग्रीज, यहाँ पर रेडियस में दिया है 8, एरिया बताना। तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत यूज़फुल है, लोग कम याद रखते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट हैं एसएससी की तैयारी करते हैं, कि अगर मैं थीटा को रेडियन में रख दूं, ठीक, रेडियन का मतलब समझते हो, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। तो पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर 45 डिग्री एंगल की बात कर रहा हूं तो मैं थीटा को पाई बाई 4 अगर लिखूं, तो थीटा अगर रेडियन में है तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट आप अगर लिखना चाहें तो रेडियन में डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ये बनता है हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल हो जाता है जब भी हमें सेगमेंट का एरिया निकालना हो। और आप बस इतना ध्यान रख लें कि यहाँ थीटा हमने रेडियन में रखा, यानी थीटा 45 डिग्री है तो 45 डिग्री का मतलब पाई बाई 4। अब जैसे यहाँ पर एरिया आपको लिखना है तो सवाल में क्या दिया है, हाफ इंटू आर स्क्वायर, रेडियस 8 है तो 8 का स्क्वायर बनेगा 64, इंटू थीटा हमारा क्या हो गया पाई बाई 4 45 डिग्री होने से, और साइन के अंदर जो थीटा है चाहे आप उसको डिग्री में रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साइन 45 डिग्री बोलूं मैं इसको या मैं इस वैल्यू को साइन पाई बाई 4 बोलूं एक ही बात है। 1/√2, तो ये 1/√2 हो गया। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई करना है तो ये वैल्यू हो गई मेरी 32, यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 लिखूंगा तो ये 22/28 हो जाएगा, 7 चौके 28 माइनस 1/√2। अब आप 28 को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, 28 को आप बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि बाहर सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं बाहर निकाल लूँ इसको 28 को तो यहाँ तो 22 बचेगा माइनस, और आइडिया भी आपको यहीं से आएगा, देखो 22 20 20 22, राइट। नेचुरली मुझे दिखने लगा है 22 वाला मेरा उत्तर है 22। मैं 28 को अगर एलसीएम लेके बाहर निकालूंगा तो बात बनेगी। तो 28 बाहर निकालने का मतलब क्या हो गया कि अंदर आप 28 से गुणा कर दो और बाहर आप 28 1/28 बाहर लिख दो, एक ही बात है। तो ये 22 माइनस 28/√2 14√2 बनेगा। अब ये 8 चौके 32 हो गया, नहीं 4 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, 8/7 22 माइनस 14√2 आपका आंसर हो गया डी। 8/7 22 माइनस 14√2। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये यूजफुल फार्मूला है सेगमेंट का एरिया लिखने के लिए। निकलता बहुत आसानी से है, आप सेक्टर के एरिया में ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो निकल जाएगा, बट एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको। तो आप एरिया ऑफ सेगमेंट ध्यान रखिए कि अगर मैं थीटा को रेडियन में लेके चलूँ, थीटा अगर रेडियन में लिख लूँ तो सीधा फॉर्मूला आप इस तरह से सेगमेंट का लिख सकते हैं, आपका समय बचा।